क्लास 12th केमिस्ट्री का बच्चों हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5 लेक्चर्स में दे चुका हूं, ठीक है बच्चों। और लेक्चर नंबर 6 लेके मैं आया हूं। कभी कभी मैं बच्चों 15 या 20 मिनट का भी लेक्चर आपको दे देता हूं। इट डजंट मीन मैं कुछ स्किप कर रहा हूं, यू कैन चेक आउट। मेरी बात समझ आई, ठीक है। देयर विल बी कंटिन्यूटी। अगर 15 मिनट का एक लेक्चर है, समझे, अगर 50 मिनट का लेक्चर होता है तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, 15-15 मिनट्स में, ठीक है। तो उसके 3 लेक्चर्स बनेंगे, ओके। लेकिन मैं नंबरिंग वैसे दूंगा, लेक्चर 5, 6, 7 लाइक दैट, ओके। लेकिन बीच में कुछ मैं स्किप नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और एक कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों, ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ moles of that component divided by their total number of moles of all the components present in the solution, present in the बच्चों solution। तो अब याद रखिए बच्चों, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। जब भी हम किसी भी बच्चों, ठीक है, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसके कितने बच्चों नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं बच्चों, किसमें, शाबाश, सॉल्यूशन में, ठीक है। और डिवाइड करते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी डिवाइड करते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम बच्चों, ठीक है, किससे दिखाते हैं, इससे हम बच्चों दिखाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है बच्चों, इससे हम जीटा से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों, ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों किसका देखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों, ठीक है, सॉल्वेंट का देखना है, या मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों सोल्यूट देखना है। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जब मैं निकालूंगा बच्चों तो ऐसे दिखाते हैं हम जीटा से बच्चों, ठीक है। ये जो एक्स जैसा आप सिंबल देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों क्या, शाबाश, सॉल्वेंट, प्लस बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बच्चों, शाबाश, सोल्यूट। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो दिस इज बच्चों मोल फ्रैक्शन। इसी तरह बच्चों अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो किसके बराबर आएगा बच्चों, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बच्चों किसका, शाबाश, सॉल्वेंट, डिवाइड बाय बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज बच्चों क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बच्चों सॉल्वेंट, प्लस क्या, शाबाश, प्लस करेंगे बच्चों, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बच्चों। ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन बच्चों कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बच्चों, सोल्यूट एंड क्या, शाबाश, सॉल्वेंट बच्चों। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चों मेनली बाइनरी सॉल्यूशन से ही डील कर रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर इससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो बच्चों, अगर इससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पहले हमें एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय, अगर 3 हो बच्चों, 3 कंपोनेंट्स, तो डिवाइड बाय बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपने जहन में रख के चलना है, ठीक है, ओके बच्चों। तो जिस हाउ बच्चों, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, नोट कीजिएगा वो, ठीक है, जो सम होता है बच्चों तमाम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का, वो यूनिटी के बराबर होता है, नहीं 1 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स बच्चों, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है बच्चों, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू बच्चों यूनिटी, यानी बच्चों किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बच्चों वो 1 के बराबर होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम फॉर एग्जांपल सोल्यूट को बच्चों बी से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और बच्चों सॉल्वेंट को जो है फॉर एग्जांपल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट विल बी बच्चों इक्वल टू 1, यानी ठीक है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बच्चों ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, या 2 कंपोनेंट्स इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल यूनिटी बच्चों, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से भी बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो दैट विल बी बच्चों 1, ये जो प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों, ठीक है, सोल्यूट है, ये वहां जाएगा, तो बच्चों ये माइनस बनेगा, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर हमें बच्चों इसके मोल फ्रैक्शन पता हो, ठीक है, सोल्यूट के, और मुझे सॉल्वेंट के चाहिए बच्चों, ठीक है, तो कुछ नहीं है, 1 से मैं बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है सब्ट्रैक्ट करूंगा और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों सॉल्वेंट मिलेगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, उतना टफ ये नहीं है बच्चों, ओके। उम्मीद है मुझे आपको ये, ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। ये और एक
कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, ठीक है। अब हम लास्ट वाली कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं बच्चों, ठीक है। दैट इज व्हाट बच्चों, दैट इज, ठीक है बच्चों, उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको समझाया बच्चों, ठीक है। जब भी हम मोल फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का निकालते हैं सॉल्यूशन में बच्चों, तो वो किसके बराबर होता है, उस कंपोनेंट के बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट जो उस, ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट देखना है बच्चों, ठीक है, तो कितने मोल सोल्यूट के बच्चों डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी जितने भी कंपोनेंट्स है बच्चों सॉल्यूशन के अंदर उनके बच्चों, ठीक है, सम हम नीचे लिखते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में। इसी तरह बच्चों अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बच्चों डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है तो डिवाइड बाय टोटल नंबर मोल्स ऑफ, ठीक है बच्चों, दीज टू कंपोनेंट्स। इस तरह बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो सम होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन का तमाम कंपोनेंट्स है वो यूनिटी के बराबर होता है। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बच्चों, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मुझे बच्चों इसका पता हो तो दूसरे का मैं आराम से, ठीक है, 1 से माइनस करके, ठीक है, पता कर सकता हूं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ वी हैव, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं और हम लास्ट वाली कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इस पे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स से आपको फर्दर एक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए बच्चों हम क्या लेते हैं लास्ट वाला, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन बच्चों, पीपीएम, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज पीपीएम बच्चों, ठीक है, इट इज बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम बच्चों पीपीएम बोलते हैं। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो समझते ये क्या होता है बच्चों, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन को हम बच्चों कैसे ये करेंगे, शाबाश, इसको हम कैसे बच्चों, ठीक है, डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मास या अमाउंट बच्चों, ठीक है, मास या अमाउंट बता दीजिएगा, मास या अमाउंट ऑफ बच्चों सोल्यूट, ठीक है, इन बच्चों, ठीक है, ग्राम्स में और आप एमएल में भी ले सकते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक बच्चों पोल्यूशन होता है, ठीक है, सिटीज में, उसको हम बच्चों यूजुअली बाय वॉल्यूम वहां पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टर्म हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और ये वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों जहां पे सोल्यूट जो है ट्रेस क्वांटिटीज में, बहुत ही कम क्वांटिटीज में बच्चों क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। इन ग्राम्स या बच्चों आप एमएल भी इसमें लिख सकते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ओके, जब बाय वॉल्यूम लेंगे तो ये, जब बाय मास लेंगे तो ये, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द मास अमाउंट ऑफ द, ठीक है बच्चों, सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट प्रेजेंट इन बच्चों क्या, प्रेजेंट इन 10 रेज पावर 6 बच्चों, मेरी बात समझ आई, ग्राम्स ऑफ क्या, शाबाश, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, 10 रेज पावर 6 बच्चों ग्राम्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन, सॉरी मैंने सॉल्वेंट कहा था, सॉल्यूशन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको बच्चों जहन में रखना है, ओके। और इसको बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप बच्चों पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट करोगे बच्चों, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय बच्चों क्या, शाबाश, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या करेंगे बच्चों, 10 रेज पावर 6। तो आपको ये बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है, जहन में रखना है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो यूजुअली बच्चों एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन होता है सिटीज में, वो हम बच्चों पीपीएम में ही एक्सप्रेस करते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको 10% बच्चों, ठीक है, 10% SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कहूं बच्चों, ठीक है, बाय वॉल्यूम। अगर मैंने यहाँ पे बाय मास नहीं कहा बच्चों, ठीक है, बाय वॉल्यूम मैंने कहा, तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, 10 ml बच्चों SO2 के प्रेजेंट होंगे 10 रेज पावर बच्चों क्या, शाबाश, 10 रेज पावर 6, ठीक है, 10 रेज पावर 6 बच्चों क्या, शाबाश, 10 रेज पावर 6 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। या 10 ग्राम बच्चों प्रेजेंट होंगे इन 10 रेज पावर 6 ग्राम ऑफ क्या बच्चों, शाबाश, सोल्यूशन, अगर हम बाय मास लेंगे। तो ये आप बच्चों, ठीक है, जहन में रखोगे। तो ये था बच्चों, ठीक है, समथिंग अबाउट क्या, शाबाश, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है, वो आपने जहन में रखना है, ओके बच्चों। तो उम्मीद है मुझे क्या, मैंने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ाई वो सब की सब आपको बच्चों समझ आई होगी, ठीक है। अब रहा इसका बच्चों, ठीक है, कि जब हम न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, शाबाश, सॉल्व करेंगे तो ये हमें फर्दर और क्लियर हो जाएंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। बाकी आप ट्राई करते रहे, गलती से नहीं डरना है, गलती हो जाती है, गलती हम लोगों से भी होती है, ठीक है, आपसे भी हो सकती है। लेकिन जितना आप बच्चों, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जितना आप बच्चों इसके साथ, ठीक है बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को दोहराएंगे, इनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स पे बच्चों, उतना ज्यादा आपको ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे बच्चों, ठीक है, कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। तो हम इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो हम सिंपल से एडवांस की ओर जाएंगे, ओके। तो उससे आपको मजीद ये और क्लियर हो जाएगा जितनी भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी तक पढ़ी है, और फर्दर वहां पे छोटे मोटे में और कन्वर्जन आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह उसी वक्त, टिल देन, थैंक यू।